इन पत्रों और पर्चों के साथ क्रांतिकारियों के उस समय के विचारों को जांचने परखने के लिए हम उनके द्वारा अध्ययन की जा रही पुस्तकों पर भी एक दृष्टि डालनी होगी। गहराई से जानने के लिए हम यहाँ मनमथनाथ गुप्त का एक कथन उद्धृत कर रहे हैं। हम लोग पार्टी में लोगों की भर्ती के लिए किस प्रकार के साहित्य का उपयोग करते थे, इन मामलों में शचीन्द्र बाबू बहुत ही अप टू डेट थे। समाजवादी दलों के बहुत पहले ही उन्होंने पुस्तकों और विषयों की एक सूची प्रकाशित कर दी थी, जिसके अनुसार क्रांतिकारियों को अध्ययन करना चाहिए। इस सूची में गैरीबाल्डी, मैज़िनी, डी वेलरा संबंधी बहुत सी पुस्तकों का नाम था। कुछ रूस के संबंध में भी साहित्य था, किंतु मुझे स्मरण नहीं कि वह क्या साहित्य था। मुझे स्मरण है कि मैंने पार्टी के प्रचार कार्य के लिए हिंदी में भी रूस पर कई पुस्तकें खरीदी थीं। एक पुस्तक रूस की राज्य क्रांति थी। यह पुस्तक जब्त नहीं थी, किंतु जिस समय मैं बात को चलकर गिरफ्तार हुआ, उस समय पुलिस यह पुस्तक तलाशी में उठा ले गई। उन दिनों हमने कीरक्रप लिखित हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म पढ़ी थी। मैं समझता हूँ उन दिनों भारत में मिलने वाली यह एकमात्र पुस्तक थी जिसमें समाजवाद का इतिहास वर्णित था। कहाँ तक हमने इस पुस्तक को समझा था, यह मैं नहीं बता सकता। इतना तो खैर स्पष्ट है कि हमने वर्ग संघर्ष को बिल्कुल समझा नहीं था और हम समाजवाद को धनी और गरीब के बीच लड़ाई के रूप में समझते थे। इसी प्रकार रूसी क्रांति के इतिहास को पढ़ते हुए हम बोल्शेविकों और नाटनिकों में कोई फर्क नहीं देखते थे। ज़ार की हत्या के प्रयत्न, सर्वहारा वर्ग द्वारा की गई हड़तालें, लेनिन और ट्राटस्की की कार्यवाहियाँ, ये सब हमें एक साथ पिरोई हुई चीज़ों के रूप में ज्ञात होती थी। हम डी वेलरा, डान ब्रिन, गैरीबाल्डी, मैज़िनी, कमाल पाशा, सन्यात सेन तथा लेनिन में कोई प्रभेद नहीं देख पाते थे। हमारे लिए ये सब वीर तथा देशभक्त थे। हमारे निकट लेनिन अन्य अनेक देशभक्तों की तरह एक देशभक्त थे। उन दिनों हम वर्गों के संबंध में कुछ नहीं समझते थे, इसलिए हम लेनिन और डी वेलरा में फ़र्क करते तो क्या करते। हमने मार्क्स का भी नाम एक स्पष्ट और दूर के व्यक्ति के रूप में सुन रखा था, किंतु मैं बहुत दिनों तक यह समझ नहीं पाया कि इस व्यक्ति को इन वीरों के साथ स्थान कैसे दिया जा सकता है। उन दिनों वे हमें एक कुरूप हृदय वृद्ध भद्र व्यक्ति के रूप में ज्ञात होते थे, जो सर्वहारा वर्ग के कष्टों को देखकर उनकी ओर परोपकारी दृष्टि से झुक गए थे। उनकी लंबी दाढ़ी तथा उनकी आंखें हमें सम्मान करने के लिए विवश करती थीं, किंतु यह सम्मान उस सम्मान से भिन्न नहीं था जो हमें रवींद्रनाथ के प्रति उत्पन्न होता था। इन साहित्यों के साथ साथ हम खुदीराम, यतीन्द्र मुखर्जी, कन्हैयालाल आदि की जीवनियाँ भी पढ़ते थे। ये सारी पुस्तकें जब्त थीं, इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ने के साथ एक बहुत ही मोहक आकर्षण संयुक्त हो जाता था। जहाँ तक इन पुस्तकों के साहित्यिक मूल्य की बात है, मैं समझता हूँ कि उन पुस्तकों का मूल्य बहुत कम था। फिर भी इन पुस्तकों में जो तथ्य संग्रहित थे, उनका अपना ही एक आवेदन होता था। इस संबंध में श्री मोतीलाल राय लिखित कन्हैयालाल पुस्तक अपवाद स्वरूप थी। इस पुस्तक का साहित्यिक मूल्य बहुत ही अधिक था। जो भी इस पुस्तक को पढ़ता था, वह बिना रोए, बिना अश्रु बहाए रह नहीं सकता था। अलीपुर षड्यंत्र में कन्हैयालाल एक अभियुक्त थे। उन्होंने जेल में एक रिवॉल्वर मंगा लिया और अपने मुकदमे के मुखबिर नरेंद्र गोस्वामी को मार डाला। बाद को इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इन फांसियों की कहानी से हम घबराते नहीं थे,
बल्कि हम लोगों में यह इच्छा होती थी कि हम इनके कृतियों का अनुसरण करें। दुर्भाग्य से यह सारा साहित्य बंगला में था और हम उन्हें प्रचार कार्य के लिए हिंदी जाने वाले युवकों में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन पुस्तकों और बंदी जीवन के अतिरिक्त बंगला में कुछ छुटे हुए क्रांतिकारियों की आत्मकथाएं भी प्राप्त थीं और उन्हें पढ़कर हम जेल जीवन के विषयों में कुछ कुछ जान रहे थे और यह भी समझ रहे थे कि इन शक्तियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, इस संबंध में हम यह बताना भूल गए कि इस युग में डांगे द्वारा बम्बई से प्रकाशित सोशलिस्ट नामक अखबार की कुछ प्रतियां हमें मिल जाती थीं। इसी युग में सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने भारत में समाजवादी यानी कम्युनिस्ट दल की स्थापना की चेष्टा की। इस पार्टी की सदस्य संख्या यदि कोई 80 तक पहुंच गई थी, किंतु हमें नहीं मालूम कि क्यों यह पार्टी एकाएक खत्म हो गई। यह पार्टी कमोबेश एक परोपकारी सभा के रूप में थी। थोड़े में यह वह वातावरण था जिसमें हम सन 1923 से लेकर 1925 तक अर्थात हमारी गिरफ्तारी के समय तक परिपालित हुए और ये वे विचार थे जिनसे हमने रस ग्रहण किया। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम उस युग में समाजवादी नहीं थे, साथ ही समाजवाद की ओर रुख भी बहुत स्पष्ट था। क्रांति के संबंध में हमारी धारणा ब्लांकीवादी थी। जिस प्रकार की सरकार स्थापित होगी, इस संबंध में हमारी धारणा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार रहेगा। हम जिस सरकार का स्वप्न देखते थे वह स्वशासित राष्ट्रों का एक संघ होने वाला था। संघ प्रजातंत्र की बात हमारे दल के विधान में उल्लिखित थी। हम स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं, विशेषकर विदेशी वस्त्र के बॉयकॉट में विश्वास रखते थे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उन दिनों हमारा झुकाव तपस्या की ओर था। विलासिता से हम कोसों दूर भागते थे। मैं यह नहीं जानता कि इस संबंध में मनोवैज्ञानिक क्या कहेंगे, किंतु हम राष्ट्र के शासक तथा नेता बनने के बजाय फांसी घर का ही स्वप्न देखा करते थे। क्रांतिकारियों की उस समय की वैचारिक स्थिति और तत्कालीन वातावरण को जानने के लिए यह उद्धरण प्रकाश स्तंभ की तरह है। हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों का लक्ष्य अभी समाजवाद नहीं बना था, पर वे इस रास्ते पर चलने की प्रक्रिया में थे। यह निश्चय ही उनके वैचारिक विकास का एक चरण था, जहां 1857 से लेकर चाफेकर युग यानी 1895 तक क्रांतिकारी देश को गुलामी में मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर स्वतंत्र भारत की तस्वीर उनके सामने स्पष्ट नहीं थी। वहीं काकोरी की घटना यानी 1925 के पूर्व क्रांतिकारियों ने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लिया था और वे एक ऐसे प्रजातंत्र की स्थापना की कल्पना करने लगे थे जहां सभी प्रकार के शोषण का अंत होगा और मनुष्य सच्चे अर्थों में आज़ादी का उपभोग कर सकेगा। आगे चलकर भगत सिंह के युग में क्रांतिकारियों ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और उसी के लिए मरे खपे। समाजवादी समाज की परिकल्पना बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने देश के सामने रखी। इसी तरह काकोरी के पूर्व क्रांतिकारियों के धर्म संबंधी विचार अभी भगत सिंह युग की तरह स्पष्ट नहीं हुए थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने आगे चलकर धर्म और ईश्वर से वास्ता रखने से साफ इनकार कर दिया था। पर काकोरी युग को जानने के लिए हम मनमथ नाथ गुप्त का निम्न कथन उद्धृत करते हैं। दल के नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे और वे रोज हवन करते थे। बात को जब उन्हें घनिष्ठ रूप से जानने का मौका मिला, उस समय हमने देखा कि वे उतने कट्टर नहीं हैं जितने दिखाई पड़ते थे। जिस समय काम की ज़रूरत होती थी, उस समय वे कई कई दिन तक हवन नहीं करते थे
और इसके लिए किसी ने कभी उनको कोई शिकायत करते नहीं सुना। उनका सारा व्यवहार और सोचने का तरीका फिर भी धार्मिक पुनरुद्धार का था। हम उन दिनों सभी धार्मिक पुनरुद्धार के समर्थक थे। केवल यही नहीं, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार चाहते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब बात को बहुत से समाजवादी दल बने तो उनमें भी न केवल सदस्य के रूप में बल्कि महत्वपूर्ण नेताओं में बहुत से खुले ईश्वरवादी और धार्मिक पुनरुद्धार के समर्थक थे और हैं। जबकि मार्क्सवाद में ऐसी बातों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है, फिर भी समाजवादी दलों में ऐसे लोग हैं। तो हमारे HRA में जो खुल्लम खुल्ला पुनरुज्जीवनवादी था, ऐसे विचारों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अवश्य हम लोगों में सभी पंडित राम प्रसाद की तरह खुले धार्मिक पुनरुद्धार के समर्थक नहीं थे, किंतु हमारी तरह जो लोग ऊपर से धार्मिक पुनरुद्धार के विरोधी थे, वे भी अंतिम विश्लेषण में पुनरुद्धार के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। यद्यपि हमारे क्षेत्र में पुनरुद्धार का रंग स्पष्ट रूप से हिंदू नहीं था, बल्कि यह एक तरह की यूटोपिया या स्वप्नवाद में विलीन हो जाता था। पंडित राम प्रसाद के पुनरुद्धार के संबंध में यहाँ हमें एक घटना याद आती है, जिसको मैं केवल उसके हास्योद्रेक के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इससे उन दिनों महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में किस प्रकार की लहरें चल रही थी यह ज्ञात होता है। यह बात की बात है कि जब हम हवालात में थे, जैसा कि हम बता चुके हैं, शचीन्द्र दा खुल्लम खुल्ला हिंदू पुनरुद्धार के समर्थक थे। वे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमसे यह कहा करते थे कि क्रांतिकारी पार्टी का अंतिम ध्येय व्यावहारिक जीवन में वेदांत दर्शन के आदर्श को मूर्त करना है। यह कोई बहुत मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ, विवेकानंद, अरविंद, राधा कृष्ण, भगवान दास सभी घुमाव फिराव के साथ इसी बात को कहते हैं। वे न केवल ऐसा कहकर पढ़े लिखे हिंदू वर्ग में बहुत विराट श्रोता वर्ग प्राप्त करते हैं, बल्कि पश्चिम के राजशील बुर्जुआ लोगों में भी उनकी कदर अच्छी है। राजेंद्र लाहिड़ी और मैं इन शब्दों में पार्टी के उद्देश्य के वर्णन किए जाने के बिल्कुल विरोधी थे। इस समय तक मैं धर्म के कुसंस्कार के विरुद्ध फैसला कर चुका था, किंतु ईश्वर संबंधी कुसंस्कार अभी बहुत दिनों तक टिकने वाला था। इस बात के छिड़ते ही हवालात में बहुत ज़बरदस्त तर्क छिड़ गया। शचीन्द्र दादा ने हम लोगों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि हम नए विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ से भारतीय क्रांतिकारी लोग गीता, महाभारत, विवेकानंद और अरविंद से अनुप्राणित होते रहे हैं, और यह कहना मूर्खता है कि क्रांतिकारियों के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वेदांत के उदात्त आदर्शों के बगैर उनके निकट जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि मुसलमानों का क्या होगा, क्या वे उनके इस आदर्श को स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि यद्यपि वेदांत को जन्म हिंदुओं ने दिया है, किंतु इसमें ऐसी बात नहीं है जिससे यह सांप्रदायिक रूप से हिंदू विचारधारा कही जा सके। पंडित राम प्रसाद ने शचीन्द्र दादा का समर्थन किया। सच बात तो यह है कि सभी प्रमुख क्रांतिकारी उनकी राय के थे। उस समय मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि सब धर्मों की ट्रेजेडी यह है कि वे समझते हैं कि उनके विशेष धर्म की अंतर्गत वस्तु चिरंतन और सार्वदेशिक है। उस समय मैं इन शब्दों में अपने विचारों को रख नहीं सकता था, किंतु फिर भी मैंने जो कहा वह और भी चुभता हुआ सिद्ध हुआ, और व्यावहारिक दृष्टि से यह साबित हो गया कि शचीन्द्र दादा के मत को लेकर चला नहीं जा सकता। मैंने उनसे कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि वेदांत का आदर्श सार्वदेशिक है, तो भी यह बताना रह ही जाता है कि वेदांत की कौन सी व्याख्या सही समझी जाए।
जबकि बहुत ही आधारभूत प्रश्नों पर भी विभिन्न व्याख्याओं में विभिन्न ध्येय बताए गए हैं। उदाहरणार्थ, मैंने एक शरारत भरे तरीके से आंख मारकर यह पूछा कि क्या पंडित राम प्रसाद और शचीन्द्र दादा वेदों और वेदांत के अर्थ के संबंध में एक मत होंगे। मेरा मतलब यह था कि आर्य समाजियों ने तो वेदों की बिल्कुल दूसरी ही व्याख्या की है। थोड़ी देर के लिए शचीन्द्र दादा की उत्साह भरी आंखें बुझ सी गई। सचमुच यह एक भारी समस्या थी, किंतु दूसरे ही क्षण वे संभल गए और कहने लगे कि सब वैदिक विद्वानों ने दयानंद जी की व्याख्या को मनगढ़ंत बताकर अस्वीकार कर दिया है। इस पर राम प्रसाद फौरन स्वामी दयानंद का पक्ष समर्थन करने के लिए आगे बढ़े और अब हमें आनंद प्रदान करते हुए इन दो महान पुनरुज्जीवनवादियों में तर्क छिड़ गया। इस तर्क का वांछित फल हुआ। इसके बाद से शचीन्द्र दादा इन शब्दों में अपने मत को नहीं रखते थे। अवश्य वे हमेशा मन में निश्चिंत रहे कि वे ही सही रास्ते पर हैं, किंतु फिर भी उनमें और पंडित जी में जो तर्क हो गया, उसके कारण अब इस प्रकार बातें करना असंभव हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि खुल्लम खुल्ला यही कहा जाने लगा कि एक राजनैतिक दल का उद्देश्य राजनैतिक ही होना चाहिए और उसे धर्म में दम नहीं भरना चाहिए। हमारी पार्टी के नेतागण धार्मिक रूप से ज़रूर सोचते थे, किंतु उनका धर्म इतना दार्शनिक था कि उसके साथ किसी प्रकार कट्टर आचरण का संबंध नहीं था। उदाहरणार्थ, धर्म के परम प्रतिपादक होते हुए भी शचीन्द्र दादा और पंडित राम प्रसाद ने हम लोगों से कभी यह नहीं कहा कि तुम लोग गोमांस क्यों खाते हो। वे ऐसी बातों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन थे। अवश्य इन सज्जनों में इस प्रश्न पर भी मतभेद था। पंडित जी विशुद्ध निरामिष भोजी थे। वे सब तरह के मांस भक्षण को बुरी निगाह से देखते थे। वे एक ही सांस में तमाम तर्कों को दे सकते थे जो मांस भक्षण के विरोध में दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य के दांत ऐसे बने हुए हैं कि उनकी बनावट से ही मालूम होता है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है, इत्यादि। शचीन्द्र बाबू की बात दूसरी थी। वे मांसाहारी थे। अवश्य उनको कई बार मांस छोड़ने की झक सवार होती थी और यह झक कई बार वर्षों तक स्थायी रही, किंतु वे गाय और सुअर के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन थे। उनका धर्म इतना आकाशचारी था कि इन ब्यौरों में पड़ना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे। शचीन्द्र दादा के प्रति न्याय करने के लिए यह भी बता देना जरूरी है कि यद्यपि वे कट्टर वेदांती थे, किंतु फिर भी वे जो कुछ करते थे वह दृश्यमान रूप से हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं था। किंतु ऊपरी बातें ही सब कुछ नहीं है, वे अक्सर धोखा भी दे जाती हैं। सार्वदेशिक रंगामजी के बावजूद उनके सोचने के सब तरीके हिंदू थे। इसके अतिरिक्त वे उन भारतीय अंध देशभक्तों में थे जो यह सोचकर अपने को धोखा देते हैं कि भारत का विशेष मिशन यह है कि वह दुनिया को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ावे।